पाकिस्तान और बांग्लादेश के सुपर 4 के मैच के बाद जो कि वर्चुअल सेमीफाइनल था भाई साहब, ओए होए होए होए, बांग्लादेश का जो क्राउड निकला है ना दुबई क्रिकेट स्टेडियम से बाहर, और उसके बाद जो उनके रिएक्शंस थे, अगर आपने वीडियोस नहीं देखी ना जाकर ज़रूर देखें। उसमें दो चीज़ें जो है ना हर वीडियो में आपको नज़र आएंगी। हर बांग्लादेश के क्रिकेट फैन से जिसका इंटरव्यू हुआ है सुपर 4 के वर्चुअल सेमीफाइनल पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश के मैच के बाद दुबई क्रिकेट स्टेडियम के बाहर, उसने दो बातें की हैं। पहली बात, हमारी टीम ने बॉलिंग बहुत ज़बरदस्त की, देयर इज़ एब्सोल्युटली नो डाउट। बांग्लादेश की बॉलिंग टॉप नॉच थी, टॉप नॉच। 135 पर उन्होंने पाकिस्तान को पकड़ लिया यार, उसी से अंदाज़ा लगा लें। दूसरी मतलब इसी बात का दूसरा पार्ट वो ये है कि जितनी हमने अच्छी बैटिंग की थी ना, उतना ही बॉलिंग की थी, उतनी ही गंदी हमने बैटिंग की है। बांग्लादेश को सिर्फ 6.75 का रन रेट चाहिए था। 6.75 का रन रेट कुछ भी नहीं है। बांग्लादेश न्यू कि हमारी विकटें गिरेंगी तो हम मैच हारेंगे। अगर हम विकटें नहीं गिराते, आहिस्ता आहिस्ता लगे रहते हैं, एट द एंड ऑफ द मैच हम विनर्स होंगे। ये जानते हुए भी उन्होंने पता नहीं क्यों बड़ी शॉट्स खेलने की ट्राई की। उन्होंने पाकिस्तान के बॉलर्स को विकेट्स दी। पाकिस्तान के बॉलर्स की लाइंस और लेंथ्स भी बड़ी ज़बरदस्त थी, इन पर्टिकुलर शाहीन। बट अगर आप डिफेंड करें तो आप मैनेज कर सकते थे, सिंगल डबल दिस दैट। उन्होंने वो नहीं किया। वो वही पाकिस्तान वाली मैंटेलिटी के साथ उन्होंने बैटिंग किया है कि टुक 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 और फिर एक बड़े शॉट की ट्राई। वो अपनी इनिंग के स्टार्ट में ही 4 छक्के मार चुके थे बांग्लादेश की टीम, अपनी इनिंग के स्टार्ट में, और टोटल फिर उन्होंने 7 मारे हैं। 4 शुरू में ही लग गए, 3 उसके बाद पूरी इनिंग में लगे हैं। तो एक, जितनी अच्छी बॉलिंग उतनी अच्छी बैटिंग। दूसरी, उन्होंने कहा जी कि फाइनल में ना हम पाकिस्तान को सपोर्ट करेंगे। जितना बांग्लादेश का क्राउड है सारे का सारा, एटलीस्ट जितने की मैंने वीडियोस देखी हैं, वो सारा पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा है। वो इंडिया को सपोर्ट नहीं कर रहा। उसकी रीज़न्स कई हो सकती हैं, उनकी डेप्थ में नहीं जाते। फिर वो वही बात है कि खुजली शुरू हो जाएगी तो फिर मसाइल हो जाते हैं ना, समझा करो, तो उसको जाने देते हैं। लेकिन बांग्लादेश का जो फैंस है ना, वो सारे के सारे फाइनल में पाकिस्तान को, जिसे कहते हैं, सपोर्ट करेंगे। इस फाइनल में आई एम प्रिटी मच श्योर कि काफ़ी ज़्यादा क्राउड आएगा। उसमें डेफिनेटली पाकिस्तान के फैंस भी होंगे, हो सकता है बांग्लादेश के भी फैंस हों, वो स्टेडियम में आए पाकिस्तान का मैच देखने, पाकिस्तान को सपोर्ट करने। टीवी के ऊपर जो लोग मैच देखेंगे बांग्लादेश के अंदर, वो भी डेफिनेटली पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे होंगे। तो पाकिस्तान की क्रिकेट टीम को इस टाइम पाकिस्तान तो सपोर्ट कर ही रहा है, सरकार बांग्लादेश भी आपको सपोर्ट कर रहा है। अब बेसिकली एक मुल्क की इज़्ज़त का सवाल नहीं है, 2 मुल्कों की इज़्ज़त का सवाल है। आगा जी सुन रहे हैं, 2 मुल्कों की इज़्ज़त का सवाल है सर। आपको, हम तो पाकिस्तान के फ़ैन सपोर्ट कर रहे हैं, बांग्लादेश वाले भी आपकी तरफ देख रहे हैं। अब यकीन करो आगा जी, सरकारी वो जिसे कहते हैं कमेटी, वो कमेटी की ना जो फ़िल्टर प्लांट पे लगी भी सरकारी टूटी होती है ना, खुदा का नाम है वो ना बन जाना। और अगर वो बनना है ना तो फिर वो वाली बनना कि जैसे ही उसको हाथ डालो ना करके एक दम, जिसे कहते हैं, हावड़ मचा दे, हर तरफ गीला गीला करके रख दे काम, वो वाली बन जाना। फिर वो होना बनना जिसको घुमाते रहो, उसमें से हवा निकलती रहे। उस हवा का हमें कोई फ़ायदा नहीं। हमें चाहिए जानदार किस्म की परफॉर्मेंस, जानदार किस्म की तगड़ी, जिसे कहते हैं ना, परफॉर्मेंस दें। फाइनल में जनाब इंडिया को हराएं ताकि पाकिस्तान के क्रिकेट फैंस भी खुश हों, बांग्लादेश के क्रिकेट फैंस भी खुश हों। आज क्राउड में कुछ ऐसे बांग्लादेश के फैंस भी थे एंड आई वाज स्टन्ड, मतलब उन्होंने मेरा दिल जीत लिया। आई वाज एब्सोल्युटली स्टन्ड कि उनमें से कुछ ने अपने गालों पर ना एक साइड के ऊपर पाकिस्तान का झंडा पेंट करवाया हुआ था, दूसरी साइड पर बांग्लादेश का। और दे वर सेइंग कि भाई कोई बात नहीं, भाइयों से ही आ रहे हैं, टेंशन नहीं है, फाइनल में भी अपने भाइयों को सपोर्ट करेंगे। दीज आर दी एग्जैक्ट वर्ड्स जो मैंने सुने हैं। एक लड़के ने ये कहा, उन्होंने कहा कोई बात नहीं यार, भाइयों से हार गया, क्या फ़र्क पड़ता है, अगले उसमें भाइयों के अगेंस्ट खेलेंगे
तो सॉरी भाइयों के अगेंस्ट खेले, भाइयों के अगेंस्ट हारे, कोई दिक्कत नहीं है, अगले मैच में भी अपने भाइयों को सपोर्ट करेंगे। तो आगा जी मेरा ख्याल है कि आपको ना तगड़ी क्रिकेट खेलनी चाहिए, हमारे लिए भी और बांग्लादेश की आवाम के लिए भी, वो भी आपकी तरफ देख रहे हैं। बांग्लादेश का आई फील कि उनका ना बैटिंग जो है ना, स्पेशली उनका जो मिडल ऑर्डर है, खैर फॉर दैट मैटर उनका जो ओपनिंग है, अब सैफ के अलावा ना उनके टॉप ऑर्डर में कोई ऐसा मुझे नज़र नहीं आता कि जो ना, मतलब ऐसा नहीं है कि तौहीद बुरा है या जाकिर नहीं खेल सकता, शमीम नहीं खेल सकता, इमोन नहीं खेल सकता, लिटन दास, एक तो लिटन दास को मिस किया है बांग्लादेश की टीम ने, क्लियर कट उन्होंने अपने कप्तान को मिस किया 2 मैचेस में ठीक है, बैक स्ट्रेन की वजह से वो नहीं खेल सके, ये 2 मैचेस इंपॉर्टेंट मैचेस थे, तो ही वॉज सिटिंग इन द डग आउट, वो देख रहे थे सारा कुछ। एक तो उन्होंने बांग्लादेश ने उनको मिस किया है लिटन दास को, क्योंकि सैफ और लिटन दास होते, लिटन दास कप्तान है इस टाइम, मेरा ख्याल है T20 इंटरनेशनल्स में हाईएस्ट रन्स भी इस साल उन्हीं की हैं, तो वो ना ज़रा चीज़ को ज़रा जिसे कहते हैं ना सियाने तरीके से, अक्लमंदी के साथ, रैशनली इनिंग्स को बिल्डअप कर लेते तो शायद नतीजे थोड़े डिफरेंट होते। एक तो वो उन्होंने मिस किया है, फिर वो सैफ के अलावा नाम बड़े हैं लेकिन उस तरीके से परफॉर्मेंसेस नहीं आई। बांग्लादेश की ना बैटिंग लाइनअप का आप समझे हमारे वाले हिसाब है, नाम है, पास्ट की परफॉर्मेंसेस भी हैं, लेकिन जब वो मैटर कर रहा था ना तब वो परफॉर्मेंसेस डिलीवर नहीं हो सकी। बॉलिंग में तो दे आर डैम गुड, आप देख लें इन विकेटों के ऊपर, आप रिशद की बॉलिंग देख लें। रिशद को मैं इसलिए बार बार कह रहा हूँ कि रिशद लाहौर कलंदर्स में खेलता है, रिशद को नेट्स में फ़खर जमान ने खेला हुआ है, रिशद को नेट्स में ये क्या इसको कहते हैं, शाहीन, ये बाकी सारे जितने लाहौर कलंदर्स के हैं, आरिस दिस सब ने खेला हुआ है, उनको पता होना चाहिए कि किस तरह की बॉलिंग करता है। PSL में रिशद को ये सलमान अली आगा, साइम, ये बाकी ये सब ने फेस किया हुआ है, लेकिन स्टिल रिशद जो है उसने बहुत ज़बरदस्त बॉलिंग की है। एंड आई रिमेंबर रिशद को मैंने जब फर्स्ट टाइम देखा था ना, यार ये रिशद आया था, किस में आया था, वर्ल्ड T20 में आया था कि कब आया था, मुझे ना याद नहीं आ रहा। मैंने रिशद को फर्स्ट टाइम किधर देखा था यार, मेरा ख्याल है वर्ल्ड T20 में रिशद को मैंने देखा था। एंड आई वाज लाइक सुपर इम्प्रेस्ड, मैंने कहा यार क्या ज़बरदस्त किस्म का स्पिनर है, लंबा कद, लंबे कद का तो स्पिनर वैसे ही नहीं मिलता, लेकिन रिशद लंबे कद का बड़ा तगड़ा किस्म का स्पिनर है। मुस्तफ़ीज़ आपके सामने है, तो बॉलिंग वाज नॉट दैट बैड। तस्कीन बहुत ज़बरदस्त हो गया यार, मुझे याद है तस्कीन को शुरू में बहुत मार पड़ती थी, अब तस्कीन ने बहुत ट्रांसफॉर्मेशन लिया व्हेन इट कम्स टू बॉलिंग। तो तस्कीन की जो परफॉर्मेंसेज हैं वो टॉप नॉच हैं। तो दे हैड देयर मोमेंट्स ना, शाहीन का कैच नहीं ड्रॉप होना चाहिए था, इनफैक्ट शाहीन को 1 ओवर में 3 चांस मिल गया ना, वो भी गड़बड़ होगी, 2 कैचेस ड्रॉप हो गए, एक LBW की अपील बच गया शाहीन, तो वो भी है। बट ओवरऑल बांग्लादेश हैड अ बैड डे। टीम अच्छी है, तगड़ी है, अभी हमें उन्होंने बायलैटरल सीरीज़ हराई थी अपने मुल्क में, बट वो उस तरीके से ना वो जो परफॉर्मेंसेस हैं ना वो कन्वर्ट नहीं हो सकी इनटू विनिंग द मैचेस। बैटिंग और बॉलिंग में ना मिक्सचर चाहिए होता है, विनिंग कम्बिनेशन तब बनता है जब बैटिंग और बॉलिंग मिलकर आपके लिए ना कुछ करती हैं। बांग्लादेश के लिए बॉलिंग ने तो कर लिया, बैटिंग नहीं कुछ कर सकी। पाकिस्तान के लिए ये हुआ कि बैटिंग ने तो इतना ख़ास नहीं किया, बॉलिंग कर गई, ये है। बाकी जितने हमारे बांग्लादेशी बिरॉदर्स हैं, मुझे बंगाली तो आती कोई नहीं, फ़ाइनल मैच आप लोगों के नाम, आप में से हर एक के नाम जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम को सपोर्ट कर रहा है, फ़ाइनल मैच आप सब के नाम बोई, आप सब के, और जीत कर वो ट्रॉफ़ी भाई आपके नाम कर देगा। संडे को जो हम एशिया कप की ट्रॉफ़ी जीतेंगे ना, जितने भी मेरे बांग्लादेशी भाई हैं, वो जीत कर हम आपके नाम करेंगे, देखना। पीस आउट।